हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है फिर से एक बार जो नया ड्राफ्ट बिहार में रिलीज किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो दोनों ही मोड के लिए है, रेगुलर और पार्ट टाइम, दोनों मोड के लिए जो है लाया गया है। और ये सामान्यतः जो है ये फाइनल ड्राफ्ट है। इससे पहले हम लोग चर्चा जो किए थे वो हमारा प्रपोजल ड्राफ्ट था, जिसमें यूनिवर्सिटियों से बहुत ज्यादा संशोधन मांगा गया था और कुछ संशोधन करने के बाद जो है अब जो है फाइनली जो है यहाँ पे इसको ला दिया गया है इस ड्राफ्ट को। इसमें क्या क्या परिवर्तन किए हैं उसको हम लोग यहाँ पे अब चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, इससे पहले वाला जो ड्राफ्ट था उससे और ये नया वाला ड्राफ्ट में जो फाइनल ड्राफ्ट है, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन जो है देखने को हमको मिलेगा। और क्या क्या परिवर्तन किया गया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो अगर हम बात करें रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की, ठीक है, तो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्ट टाइम वाले के लिए। तो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे मैन दिया गया है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कि सबसे पहले यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पीजी तो होना ही चाहिए और उसमें आपका 55% मार्क रहना ही चाहिए। जो लोग कैटेगरी में आते हैं उसको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसमें जो है आपको पीजी के साथ साथ आपका नेट जो है कंपलसरी कर दिया गया है। यानी आप नेट की जो परीक्षा होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप वो उत्तीर्ण किए हुए हैं तो ही आप जो है इस वैकेंसी यानी इस असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। यदि आप नेट नहीं है और साथ में अगर आप पीएचडी कर लिए हैं और आपका नेट जो है किसी कारणवश नहीं निकल पाया है तो भी आप एलिजिबल है। यानी नेट है, पीएचडी है, तो आप क्या है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एज की बात करें तो एज जो यहाँ पे 21 वर्ष मिनिमम रखा गया है और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष रखा गया है। एज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 55 वर्ष हुआ करती थी, ठीक है, 55 वर्ष हुआ करता था और जिसको घटा करके यहाँ 40 वर्ष कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका कि इसमें जो है रिटन एग्जाम लिया जाएगा। तो रिटन एग्जाम जो है लिया जाएगा, तो इसमें कितने का, तो 175 नंबर का यहाँ पे रिटन एग्जाम लिया जाएगा। 175 नंबर के रिटन एग्जाम के बाद इसमें 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। यानी आपका जो है पूरे 200 नंबर पे मेरिट बनेगा, जिसमें से 175 में रिटन एग्जाम और इंटरव्यू 25 नंबर का। 25 नंबर के इंटरव्यू में भी आपको इस इंटरव्यू को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक पार्ट 13 नंबर का होगा और दूसरा 12 नंबर के लिए होगा। 13 नंबर में आपको जो है टीचिंग स्किल दिखाया जाएगा, यानी आपको जो है टीचिंग डेमो देना होगा। और 12 नंबर में जो पर्सनली इंटरेक्शन होगा इंटरव्यू बोर्ड के साथ, वो आपका कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको 12 नंबर दिया जाएगा। और इसमें एक खास बात और भी बताया गया है कि जो आपका डेमो होगा टीचिंग स्किल का, उसमें आपका ये सारा का सारा जो है वीडियोग्राफी किया जाएगा। यानी आपको जो ऐसे पढ़ाने के लिए दिया जाएगा और उसका जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा, ठीक है, जिससे पारदर्शिता में कोई कमी ना रहे, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो कहेंगे सर सिलेबस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे जो नेट का सिलेबस है, हर विषयों का जो है नेट का एग्जाम आप लोग दिए हुए हैं तो पता होगा कि नेट का सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पे दिया गया है सिलेबस। तो नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे भी लागू किया गया है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो है 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे 4 कैटेगरी में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और ये 1 मार्क का रहेगा। इसमें अमूमन ज्यादातर जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो है क्वेश्चन, यानी वन वर्ड में आपको आंसर देने वाला है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 20 मार्क का ये हो जाएगा। शॉर्ट टाइप आंसर की बात करें तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको मिनिमम जो है कम से कम 1 लाइन का आंसर देना होगा। तो उसमें जो है वो ऐसा 15 क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क का रहने वाला है। तो और इसके लिए आपको मिलेंगे 30 मार्क, यानी 15 क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा और टोटल 30 नंबर हो गया। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जो आपको जो है एनालिटिकल अप्रोच कितना है, तो उस बेस पे आपको 15 क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क के लिए रहेगा और टोटल मार्क ऑब्टेन करेगा ये 45। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहने वाला है
ठीक है, वो 10 क्वेश्चन रहेगा लगभग 8 मार्क का, ठीक है, और इसमें मार्क कैरी करेगा टोटल 80 मार्क, और ये क्वेश्चन आपको लगभग 200 से 250 शब्दों में देना होगा, ठीक है, 200 से 250 शब्दों में देना होगा। इस हिसाब से देखेंगे तो टोटल जो आपका रिटर्न होगा वो 175 नंबर के लिए होगा, और 25 नंबर आपके इंटरव्यू के रहेंगे, और इसमें आप कितना ऑब्टेन करते हैं, इसमें कितना ऑब्टेन करते हैं, दोनों को मिला करके आपका मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। कटअप की बात करें रिटर्न का, तो रिटर्न की कटअप के लिए जो है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी, तो उसके लिए यहाँ पे 40% क्वालिफिकेशन रखा गया है, मतलब आपको 40% नंबर मिनिमम पास करना रहे, पास करने के लिए लाना होगा। जो बीसी कैटेगरी है उसके लिए 36.5 है, जो ईबीसी कैटेगरी है उसके लिए 34% है, और जो SC/ST वर्ग है उनके लिए 32% मिनिमम नंबर कट ऑफ रखा गया है, कितने कट ऑफ आपको पार करना पड़ेगा। तो ये जो था हमारा पूरा क्राइटेरिया रेगुलर प्रोफेसर के लिए था, रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि ये जो नियमावली है इसमें जो चीजें निकल के आई है वो कैसा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए क्या नियम है, उसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन किया गया है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग पार्ट टाइम वाले का देखते हैं। देखिए तो पार्ट टाइम जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी बहाली में है जो है एपीआई को ही मान्यता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एपीआई में क्या क्या होने वाली है, तो जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो पीजी तो होना ही चाहिए 55% से, और उसके बाद जो है उसमें 5% का जो है छूट इसमें भी है, ठीक है। एज की बात करें तो एज इसमें भी वही है 21 से 40 वर्ष, एज का कहीं कोई जिक्र दोबारा नहीं किया है, ठीक है। तो 21 से 40 वर्ष ही रहने वाली है। जो लोग पीएचडी किए हैं, ठीक है, तो पीएचडी के लिए उनको जो है 11 नंबर का अवार्ड मिलेगी। जीआरएफ जो लोग हैं उसको भी 11 नंबर मिलेगा, और जो लोग नेट है उसको 8 नंबर यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो अगर कोई साथ में पीएचडी और जीआरएफ है तो उनको 11 दूनी 22 नंबर प्राप्त होगा, और कोई पीएचडी और नेट है साथ में तो उसको 19 नंबर, यानी 11 नंबर पीएचडी का और नेट का उसको 8 नंबर। उसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू 12 नंबर का है, जिसमें 6 नंबर और 6 नंबर 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, यानी 6 नंबर आपका टीचिंग स्किल का है और 6 नंबर पर्सनल इंटरेक्शन का है। तो ये भी आपका जो है 2 भाग में नंबर बटा है। पीजी में जो स्कोरिंग होगा वो इस बेसिस पे होगा कि 80% से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको मैक्सिमम 26 नंबर दिया जाएगा। जो लोग 70% से 80% के अंदर आते हैं उनको 23 नंबर मिलेगा, और जो लोग 60% से 70% के बीच में हैं उनको 20 नंबर दिया जाएगा, और जो लोग 55% से 60% के अंदर आते हैं उसको 17 नंबर मिलेगा। और ये जो है नंबर सिर्फ SC/ST वाले के लिए ही ये लागू होता है, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम यूजी की बात करें ग्रेजुएशन में, तो जो लोग 80% से ऊपर है उनको 17 नंबर मैक्सिमम, 70% से जो 80% के बीच में उनको 15 नंबर, और जो 60% से 70% के बीच में है उसको 13 नंबर, और जो 55% से 60% के बीच में है उनको 11 नंबर, और जो 45% से 55% के बीच में है उनको 9 नंबर, और जो लोग 45% से भी कम नंबर लाए हुए हैं ग्रेजुएशन में उनको यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था ग्रेजुएशन का। अगर हम 12th का बात करें, 10+2 का बात करें, तो यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला हमको बता दिया गया है कि आपको जो है 10th में 12th में जितने भी परसेंटेज होंगे, ठीक है, उसको 13 से गुना करना है और 100 से भाग देना है। जो नंबर निकल के आएंगे वही उसका आपका जो है नंबर आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए 12th में जो है आप जो है मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आप 100% नंबर ले आए हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे 100 से गुना करके 100 को 13 से गुना करके 100 से भाग देंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पे 13 नंबर आएगा। तो यानी मैक्सिमम जो इसमें 13 नंबर आपको दिया जाएगा। तो जितना जिसका परसेंटेज है वहां पे रखिएगा, उसको 13 से गुना कीजिएगा, 100 से भाग दीजिएगा, और जितना आपका पॉइंट आएगा उतना ही आपको नंबर यहाँ पे जुटेगा। उसके बाद जो है 10th का बात करें तो 10th में भी जो है मैक्सिमम 10 नंबर दिए गए हैं, और वहीं पे जो है जो लोग जितना परसेंटेज आया है उसको जो है यहाँ पे रखिएगा और 10 से गुना करके 100 से भाग दे दीजिएगा, तो जितना आपका स्कोर आएगा उतना ही आपको पॉइंट 10th में मिलेगा। तो ये पूरा जो था आपका जो है पार्ट टाइम प्रोफेसर के लिए ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ये जो है फाइनली परिवर्तन होकर के फाइनली ड्राफ्ट जो है हमारा ऐसे तैयार हुआ है, ठीक है। और
ड्राफ्ट जब बनता है तो हर नियम जो है सबके लिए बराबर नहीं बन पाता है। क्या कमी क्या सही है, आप लोग कमेंट में जरूर एक बार बताइएगा। धन्यवाद।